नमस्कार मित्रों, भगवत गीता के प्रथम अध्याय का चौथा श्लोक दुर्योधन की मानसिक स्थिति को और अधिक स्पष्ट कर देता है। इस श्लोक में दुर्योधन पांडवों की सेना में उपस्थित महान योद्धाओं की गिनती करने लगता है। वह कहता है कि यहाँ भीम और अर्जुन के समान पराक्रमी योद्धा है, जैसे युयुधान, विराट और महारथी द्रुपद। देखने में यह केवल योद्धाओं की प्रशंसा लगती है, लेकिन इसके पीछे दुर्योधन का भय और असंतुलन छिपा हुआ है। जब कोई व्यक्ति बार बार सामने वाले की शक्ति गिनाने लगता है, तो वह वास्तव में अपनी ही असुरक्षा प्रकट कर रहा होता है। दुर्योधन के पास विशाल सेना थी, फिर भी वह पांडवों की ओर से खड़े प्रत्येक शक्तिशाली योद्धा का नाम गिनाकर अपने गुरु द्रोणाचार्य को याद दिला रहा है कि यह युद्ध आसान नहीं है। यह उसके भीतर चल रहे मानसिक तनाव का स्पष्ट संकेत है। मानव जीवन में भी जब हम अपने विरोधी, प्रतिस्पर्धी या परिस्थिति की ताकत को बार बार दोहराते हैं, तो कहीं न कहीं हम स्वयं को कमजोर महसूस कर रहे होते हैं। जो व्यक्ति भीतर से स्थिर और आत्मविश्वासी होता है, उसे दूसरों की शक्ति गिनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन अहंकार से उत्पन्न आत्मविश्वास जल्दी ही भय में बदल जाता है, जैसा कि दुर्योधन के साथ हो रहा है। इस श्लोक में पांडव पक्ष के योद्धाओं को भीम और अर्जुन के समान कहा गया है, जो यह दर्शाता है कि धर्म की ओर खड़े लोग केवल संख्या में नहीं, बल्कि गुण और सामर्थ्य में भी शक्तिशाली होते हैं। धर्म के साथ खड़े व्यक्ति में एक अलग प्रकार की ऊर्जा होती है, जो अधर्म के पक्ष को भीतर तक विचलित कर देती है। गीता यहाँ हमें यह सिखाती है कि वास्तविक शक्ति केवल शस्त्रों, सेना या बाहरी साधनों में नहीं होती, बल्कि चरित्र, उद्देश्य और धर्म में होती है। जो व्यक्ति सही उद्देश्य के साथ खड़ा होता है, वह अकेला भी शक्तिशाली होता है, और जो गलत मार्ग पर होता है, वह भीड़ में रहते हुए भी भीतर से डरा रहता है। इस प्रकार भगवत गीता का यह चौथा श्लोक हमें यह समझाता है कि शक्ति का दिखावा और शक्ति की अनुभूति, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। जहाँ दिखावा होता है, वहाँ भय छिपा होता है, और जहाँ धर्म होता है, वहाँ मौन शक्ति होती है। यही जीवन का गूढ़ सत्य गीता हमें सिखाती है। यदि आपको भी ऐसा लगता है कि भगवत गीता केवल एक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन जीने की दिशा है, तो इस विचार यात्रा को यही समाप्त न होने दें। गीता के ऐसे ही गहन लेकिन सरल विचारों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और हर नए वीडियो की सूचना पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें, क्योंकि जीवन के कुरुक्षेत्र में सही मार्ग दिखाने वाले विचार हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है। जय श्री कृष्ण।